अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजमल सियाल और आप देख रहे हैं अजमल सियाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं बुरेवाला एम ब्लॉक में मौजूद हूं, जहां पे एक खातून समीना जो ब्यूटिशन है, ब्यूटिशन का कारोबार करती हैं। इनकी शादी हुई, इस वक्त इनका शोहर शौकत नामी अराई जो है वो इन पर कातलाना हमले कर रहा है। कभी इनके घर में पत्थर ईंटें और कभी किस तरीके से इन्हें हिरासा कर रहा है, जान से मारने जैसी संगीन नतायज की धमकियाँ दे रहा है। और उन्होंने थाना सिटी पुलिस स्टेशन में जो है दरख्वास्त भी दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई क्यों ना हुई, कैसे हुआ, ये सब जानने के लिए हमारे साथ समीना मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि कैसे ये मामला पेश आया और क्या स्टोरी है आपकी? में शादी हुई थी तो मेरी एक बच्ची थी। मैंने ना अपनी अम्मी लोगों को कहा कि मेरी कहीं भी करें, लेकिन बेशक एज ज़्यादा हो, कोई अच्छा ख़ानदानी बंदा हो। तो मेरी अम्मी लोगों ने 10 साल हो गए मेरी इधर शादी कर दी थी। तो मैं इधर 10 साल से रह रही हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे इसमें से। और ये ना जगह जो है मेरे बच्चे के नाम करवाई हुई है, ख़र्चा वगैरह नहीं दे रहा था, मार कटाई हमेशा से, मतलब जब से शादी हुई है बस तंग कर रहा था। अपने बहन भाइयों के काम, ये वो फवाश किस्म का बंदा था। तो मैंने ना ये केस कर दिया इन्होंने। मैं इधर रह रही थी, इन्होंने केस खुद किया है, जगह बच्चे के नाम भी खुद करवाई है। और अब उधर अदालत में केस चल रहा है, विहाड़ी भी केस चल रहा है। और ये मुझे ना आए दिन बस भाई अपने आदमियों को इकट्ठे करके कभी तंग कर रहा है, कभी मार रहा है। मैं बाहर निकलती हूँ तंग कर रहा है। MNA लोग, ये राइम सारे इनके सपोर्ट पे हैं, सारे MNA लोग सारे इसकी सपोर्ट में हैं। मेरी तो सुन ही नहीं रहा कोई भी। पुलिस थाने जाती हूँ तो मुझे बदकदार, कौन सा ये नज़ीर अहमद इनके रिश्तेदार हैं। और ये मोहंदली जो है इलेक्शन पे खड़ा था वो भी इसका रिश्तेदार है, सारे इसके रिश्तेदार हैं। और मैं अकेली औरत हूँ यहाँ पे, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं बाहर अंदर भी नहीं निकल सकती। सारे मोहल्ले वाले भी इसके आपस में ही रिश्तेदार हैं सारे, और मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे रहने दे रहे हैं। सिर्फ मसला जगह का है, और लेकिन मुझे बदकिरदारी का ये वो मुझे इनाम दे रहे हैं। मैं अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालने की कोशिश कर, साथ इसका बेटा रह रहा है, वो भी 24 घंटे मुझे तंग कर रहा है, मेरे बच्चों को तंग कर रहे हैं। मैं बाहर पानी भरने जाती हूँ तब मुझे तंग करते हैं। मैं इतनी परेशान हुई पड़ी हूँ कि मुझे जीना आराम किया हुआ है इन लोगों ने। मैं 1 मिनट भी यहाँ पे सुकून पे नहीं हूँ। केस मेरा अदालत में है, पुलिस वालों को बुलाती हूँ तो मेरी जान छूटती है, नहीं तो ये मेरी जान ही नहीं छूटती। कभी रात को इकट्ठे होके आ जाते हैं, कभी दिन को आ जाते हैं। मैं जगह का स्टे भी हुआ है अदालत में, जगह का पक्का स्टे हुआ है, अदालत में केस चल रहा है, लेकिन कोई मतलब मुझे तो कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रही, कहीं से भी मिल नहीं रही। और मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, हम इतने परेशान हुए पड़े हैं कि हमें समझ नहीं आ रही हम करें क्या। अभी जो साथ के हमसाया आप कह रही थी कि आपका देवर है, वो भी क्या वो क्या कर रहा है? उन्होंने मेरी डिश तोड़ी है। पिछले दिनों किराएदार बिठाए थे, उन्होंने मेरी डिश तोड़ी है, डिश तोड़ के ईंटें मारी हैं। रात को हम ऊपर जा नहीं सकते, सो नहीं सकते, बच्चे इतना गेट में आके ईंटें मार के जाते हैं, इतना तंग कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। ये बताएं, ये शौकत जो आपके हस्बैंड है क्या करते हैं? कपड़े वाली दुकान पे काम करते हैं, और साथ में उनमें शेयर किया हुआ है। खर्चा भी नहीं दे रहा, बच्चों का खर्चा भी लगा हुआ है, 10,000 बच्चों का खर्चा लगा, लेकिन नहीं दे रहा। अदालत में कह रहा है मेरे पास नहीं है, खर्चे का भी केस चल रहा है। उनकी उम्र कितनी है? उसकी 70 साल मतलब एज है। यानी 70 साल में उनकी सेकंड मैरिज है, और आपकी भी सेकंड मैरिज थी इनसे? मैनेज है मेरी भी। और लेकिन वो अभी भी उसको ना बस सुकून नहीं है, मुझे गंदा कर रहा है, लेकिन खुद अपने गंदे काम खुद ज़ाहिर नहीं कर रहा है, मुझे गंदा कर रहा है। मैं अपने बच्चे मेहनत मजदूरी से पा रही हूँ, लेकिन मुझे बस जीने नहीं दे रहे। मैं आपकी बेटी पढ़ती भी है? हाँ जी, बच्चे मेरे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। मैं इनको छोड़ने जाती हूँ, लेने जाती हूँ, तब भी मुझे तंग करते हैं। बाहर निकलती हूँ मुझे तंग करते हैं। मतलब चाहता क्या है वो ये नहीं पता? ये जगह बस छोड़ के चली जाए, कब्जा लेना चाह रहे हैं कि ये जगह छोड़ दे बस। और जो अदालत की तरफ से खर्चा है या वैसे खर्चा बनता है, वो आपका खर्चा अभी तक नहीं दिया और ना ही देगा? नहीं दे रहा, कह रहा नहीं देना है ही नहीं मेरे पास। एक जज साहब ने कहा है कि खर्चा दो, नहीं इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन नहीं दे ही नहीं रहा। कह रहा मेरे पास है ही नहीं, ना मैंने देना है, ना मुझे नहीं पता, ये अच्छी नहीं है, बस यही बात है। मेरी तस्वीरें तक लवा दी हैं, मेरी तस्वीरें लगा रहा है। मेरे कज़नों के साथ कोई पहले की जो भी खड़े वगैरह की तस्वीरें मुझे ब्लैकमेल, पुलिस वाले भी साथ में, जब मैं पुलिस वालों के पास जाती हूँ वो भी मेरी बात नहीं सुनते। आप भी राई फैमिली से? हाँ जी, मैं भी राई फैमिली से हूँ। हाँ जी, मैं भी राई फैमिली तो ये फ़कीर राई साहब MNA हैं नून लीग से, ये सामने उनका घर डेरा है, उनको आपने कभी नहीं कहा? मैंने क्या करना है, वो उनकी हेल्प करते हैं। बल्कि पिछले दिनों मेरा मेडिकल हुआ है, मेरे दरवाजे के आगे आया मोहंदली वो तो वो ना इसकी सपोर्ट में आया, पुलिस वाले खड़े थे, मेरे पास सारी वीडियो मौजूद है।
मतलब जितनी दफ़ा भी उन्होंने मेरे साथ वकूआ किया, मेरे पास वीडियो मौजूद है, लेकिन मेरी मदद कोई नहीं कर रहा। मैं कहाँ जाऊँ, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। अच्छा, अब पुलिस में जो आपने दरख्वास्त दी है, वो आपकी एफआईआर कोई नहीं हुई? जिन लोगों ने जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग आपने की है, जो आपके घर के सामने आके धमकियाँ और ईंटें वगैरह, और कोई कह रही हैं कि बंदूकें वगैरह भी दिखाते रहे। रीट की हुई है, लेकिन वो रीट के भी मेरे पुलिस वाले मेरे खिलाफ जा रहे हैं कि ये अच्छी औरत नहीं है, ये इसके मियाँ अच्छे हैं, वो हाजी साहब है, वो सारी सपोर्ट ले रहे हैं, मैंने की सपोर्ट दे रहे हैं, और मुझे गंदा करके मेरी कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, कोई भी नहीं मेरी सपोर्ट कर रहा। इनके हमसाये भी एक खातून मौजूद है जो इन्हीं के गली में रहती हैं, इनसे भी कुछ जान लेते हैं। बाजी, ये बताएं कि इनके साथ क्या हुआ, मतलब कैसे और क्या कितनी हकीकत है इनके मौक़िफ़ में? भाई वाकई इसका मियाँ बहुत तंग करता है इसको। रात को भी बंदे ले आता है मारने के लिए, ईंटें मारते हैं, फिर जो अकेली होती है घर में, मैं इधर साथ वाली गली में रहती हूँ, तो फिर मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मैं इसके साथ कैसे साथ दे सकती हूँ? मेरा तो अपना कोई ठिकाना नहीं है, तो वो काफ़ी हद तक जलील करता है इसको। अच्छा, नन्हे मुन्ने बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आप आ जाओ। ये बताओ कि क्या नाम है आपका? आहद। अच्छा आहद, इधर आ जाओ। शाबाश। आहद, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2। अच्छा 2 में, उधर देखो। 2 में तो आपका जो बाबा है वो आपको आके मारने की धमकियाँ देता है, आपकी मम्मा को परेशान करता है। तो अब ये बताओ कि अब आप सहमे हुए हैं, स्कूल भी जाते हैं? अच्छा, यानी डरे हुए हैं। इनकी बेटी भी मौजूद है जी, इनसे भी जान लेते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 5। ये तो सौतेली बेटी है ना? हाँ। तो ये बताएं, आपके अब्बू जो हैं ये क्या मतलब क्या कहते क्या हैं? मम्मा को मारते हैं और हमें कहते हैं तुम लोग ये करो, लेकिन हम नहीं करते, फिर मम्मा को इतना मारते हैं। यानी आपके सामने मारते रहे हैं? हाँ जी। ये जवान बेटी है जी, तकरीबन 12 साल इनकी एज है, और जवान बेटी जो हो रही हो तो उनके सामने एक बाबा का अपनी बीवी पर तशद्दुद करना, ये समझ से बालातर है। आखिर में मैं ये कहूँगा कि आईजी पंजाब जो इस वक्त आपको आला अफसरान देख रहे हैं, आईजी पंजाब, वज़ीर-ए-आला पंजाब और डीपीओ साहब विहाड़ी से आपका मुतालबा क्या है? मेरी दरख्वास्त है सर, मेरी मदद की जाए। इमरान खान से, वज़ीर आला से, मेरी पंजाब से मेरी दरख्वास्त है कि मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करें। मैं अपने घर में रह रही हूँ, मुझे रहने दें, और इनको कोई सख्त से सख्त सज़ा दें। ये मुझे ब्लैकमेल करके मुझे मेरी इज़्ज़त पे उंगलियां उठा के, जगह का मसला है, मेरे बच्चे की जगह है, तो एक देवर और देवर एक इधर ही रहता है गली में, एक मजाद कानूनी से आके। नाम क्या है देवरों का? एक का नाम फैसल मकसूद मुलादी है, एक का नाम लियाकत अली हजाजी है, और दूसरा लाहौर से आता है, वो भी गालियाँ गलोच करते हैं। वो कज़ाफ़ी शमसल कज़ाफ़ी है, और इधर सारे इनके रिश्तेदार ही हैं, सारे मुझे आके तंग करते हैं। इसका बेटा है मोहसन अली, शौकत अली का बेटा साथ रहता है, वो भी अपने पापा के साथ, सारी तलाक दी हुई है, उसकी बीवी को तलाक दी हुई है, लेकिन वो भी उसकी सपोर्ट में मुझे तंग करते हैं, आपस में रिश्तेदार। वो तो उनका ज़ाती मसला है। ये बताएं कि अब आप चाहती क्या हैं कि आपकी जो दरख्वास्त दी है थाना सिटी ब्यूरेवाला में, आपका मुकदमा दर्ज हो जाए? हाँ जी, मेरा मुकदमा दर्ज हो जाए और मेरी सख्त से सख्त इनको सजा दी जाए। मेरी अपील है इमरान खान साहब से और डीपीओ साहब से और सारे अफसरान से कि मेरी मदद की जाए। मैं आप पुलिस प्रोटेक्शन आपको मतलूब है, आप चाहती हैं कि पुलिस आपकी हिफाजत करे, आपकी जानो माल को नुकसान पहुँचाने का खदशा है? बिल्कुल, यानी अंदेशा है कि वो नुकसान न पहुँचा दे। हाँ जी सर, मेरी पूरी हेल्प करें, मैं उनकी हेल्प चाहती हूँ। और मुझे कोई नहीं, मैं घर में रहती हूँ, अपने बच्चे मेहनत मजदूरी करके पाल सकती हूँ, लेकिन मेरा कोई ऐसा, बस ये इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये मुझे तंग कर रहा है, जो मेरे बच्चों को तंग कर रहा है, मेरा जीना हराम किया हुआ है। प्लीज़ मेरी हेल्प करें, बस मैं यही चाहती हूँ। आपने समीना की बात सुनी, इनके 3 बच्चे हैं, इनकी बेटी भी जवान होने वाली है। उनके जवान बेटी के सामने जो है वो अपनी बीवी को मारता पीटता रहा। हमेशा हर प्रोग्राम में हम यही कहते हैं कि दूसरी पार्टी अगर मौक़िफ़ देना चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये सच है। जो फुटेज आपको हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, उस फुटेज में वाज़िया देखा जा सकता है कि नीचे कुछ लोग आते हैं, बासर लोग, और इनको हिरासा करते हैं, असला की नुमाइश थोड़ी सी करते हुए, और इन्हें डरा धमका कर जान से मारने जैसी संगीन नताइज की धमकियाँ देते हुए कि तुम यहाँ से भाग जाओ और केस वापस ले लो, और बच्चों का ख़र्चा भी नहीं देना चाहते। इनके शौहर जो शौकत साहब इनके बकौल अराई फैमिली से हैं, वो बुज़ुर्ग हैं, 70 साल उनकी एज है, और इस वक्त
जो है इनको ख़र्चा भी नहीं देते और किसी दुकान पे काम करते हैं। और ये जो घर है उन्होंने अपने बच्चे के नाम लगाया हुआ और ख़र्चा भी नहीं देते और इनको बसाना भी नहीं चाहते।